आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल गूगल फॉर्म, यानी किसी प्रोफेशनल गूगल फॉर्म को गूगल में कैसे क्रिएट किया जाए। यानी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं एक स्कूल एडमिशन फॉर्म को, या आप किसी स्कॉलरशिप के लिए एक गूगल फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं, या आप जॉब्स हायर कर रहे हैं और उनके लिए आप एक फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं स्कूल एडमिशन फॉर्म से कि हम लोग एक प्रोफेशनल स्कूल एडमिशन फॉर्म को कैसे क्रिएट करें। मेथड सबका एक ही होगा, जस्ट आप लोगों ने गौर और फिक्र करना है। तो स्कूल एडमिशन फॉर्म में हम लोगों से डेटा एक्सेस कर लेंगे, उनका स्टूडेंट नेम जो होता है, फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड कंप्लीट एड्रेस। हम एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करेंगे कि वो जो भी फिल करे उनसे ये डेटा एक्सेस किया जाएगा और वो डेटा आप लोगों के पास ऑनलाइन सेव भी किया जाएगा। तो गूगल फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, यानी ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा ड्राइव, आप लोगों ने सिंपल इस पर क्लिक करना है, या यहाँ पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं google.docs। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा गूगल फॉर्म। सिंपल आप लोगों ने गूगल फॉर्म पर क्लिक करना है। जिस तरह आप लोग गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह एक इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह इंटरफेस दिखाई देने के बाद यहाँ पर फिर आप लोगों ने सबसे पहले क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको नेम देना है स्कूल एडमिशन फॉर्म। जिस तरह आप लोग स्कूल एडमिशन फॉर्म यहाँ पर लिख ले, आप लोग सिंपल यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर भी स्कूल एडमिशन फॉर्म आएगा, यानी आप किस चीज के लिए आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, ये आप लोगों के पास टाइटल हुआ। उसके बाद अगर आप इस फॉर्म के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक दिस फॉर्म इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट लाइक। इस तरह आप लोग कुछ भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक प्लस का निशान दिखाई देगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या वहाँ स्टूडेंट से लेना है, तो चले वहां से देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट नेम लिखना है, फिर फादर नेम। ओके, तो यहाँ पर आके सबसे पहले हम लोगों ने लिखना होता है कि एंटर योर नेम, यानी ये वहां पर उनको दिखाई देगा कि आप अपने नाम को एंटर करें। उसके बाद आप लोगों ने अगर इसको नीड करना है, ये देखिए, यानी ये मस्ट होगा, इसको रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड करने के बाद वो इस नेम को मस्ट एंटर करेगा। अगर वो इस नेम को एंटर ना करे तो फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर सेलेक्ट हो गया है। ओके, आप लोगों ने इसको नहीं चुना। उसके बाद आप लोगों ने अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसका फादर नेम था। ओके, फादर नेम। ओके, फादर नेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग अगेन देख सकते हैं शॉर्ट आंसर, और इसको भी हम लोगों ने रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड करने के बाद अगेन सिंपल आप लोगों ने प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन एंड डेट ऑफ बर्थ। फादर ऑक्यूपेशन पर क्लिक करते हैं, तो सिंपल हम यहाँ पर लिखते हैं फादर ऑक्यूपेशन। फादर ऑक्यूपेशन भी अगर आप देखें शॉर्ट आंसर, और अगर आप लोग कुछ देना चाहते हैं लाइक वो ड्राइवर है, टीचर है, चेक बॉक्स भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यानी सिंपल हम उसका आंसर यहाँ पर शॉर्ट आंसर में ही लेना चाहते हैं। ओके, तो सिंपल अगर वो ये एंटर करे तो भी ठीक है, फादर ऑक्यूपेशन अगर एंटर ना करे तो भी चलेगा, तो इसको हम रिक्वायर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद सिंपल अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम उनसे लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ वो एंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डेट सेलेक्ट हो गया है। तो उसके बाद इसको रिक्वायर्ड करना है। इन 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपल इंक्लूड ईयर पर क्लिक करना है। इंक्लूड ईयर पर क्लिक करने के बाद इसको रिक्वायर्ड करें। रिक्वायर्ड करने के बाद अगेन प्लस के निशान पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लेते हैं जेंडर। ओके, यानी फीमेल और मेल। ओके, तो सिंपल जेंडर, और जेंडर जिस तरह आप लोग लिखेंगे यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर देखा मल्टीपल चॉइस, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करें और मल्टीपल चॉइस पर क्लिक करें। जिस तरह इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शंस आएंगे। सिंपल आप लोग इसमें लिखे मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल लिखने के बाद इसको भी हम लोगों ने रिक्वायर्ड करना है, यानी वो ये मस्ट एंटर करेगा। अगर वो ये एंटर ना करे तो उनका फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगेन प्लस के निशान पर क्लिक करें। जिस तरह प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर एंड कंप्लीट एड्रेस, तो सिंपल यहाँ पर लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर,
ओके। कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास शॉर्ट आंसर में होता है और इसको भी हम रिक्वायर्ड करते हैं और रिक्वायर्ड करने के बाद ये हमारे पास नंबर्स में होता है तो इसको हम नंबर्स में ले या शॉर्ट ही ठीक है। ओके, यहाँ पर उसके बाद इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग से दिखाई देगा रिस्पॉन्स वैलिडेशंस। अगर आप लोग कहना चाहते हैं कि ये 11 ही नंबर्स होना चाहिए और 12 ही नंबर्स होना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तानी नंबर होता है 11 डिजिट्स, ओके, इस तरह आप लोग यहाँ से वो वैलिडेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अगेन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पर लेते हैं कंप्लीट एड्रेस और हम फिर देखेंगे इनका ओवरव्यू भी। जिस तरह आप लोग कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं पैराग्राफ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। उसके बाद गूगल फॉर्म में यहाँ पर डिजाइनिंग होता है। अगर आप लोग यहाँ पर इस नेम को पर क्लिक करें, इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ से डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। ओके, यानी अगर मैं इस एडमिशन फॉर्म को यहाँ से बोल्ड करूँ, यहाँ से टैली करूँ, इस तरह आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और लास्ट में हम लेते हैं एक फोटो। ओके, फोटो लेने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर अगेन प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल लिखना है फोटो। जिस तरह आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने आना है और यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करना है फाइल अपलोड पर। जिस तरह आप लोग फाइल अपलोड पर क्लिक करेंगे तो अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आप लोगों से अब फाइल भी रिक्वायर्ड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक पिक्चर होना चाहिए या 2, तो आप लोगों ने जितना सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एक पिक्चर होना चाहिए और हर एक पिक्चर हमारे पास 1 MB, और इस तरह आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ वो 1 MB होना चाहिए क्योंकि वो आप लोगों की स्टोरेज पर डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस जो होता है, एड्रेस हमारे पास रिक्वायर्ड होना चाहिए और फोटो को हम रिक्वायर्ड नहीं करें, अगर वो एंटर करें सो ओके, अदरवाइज उनकी अपनी मर्जी। तो अब हम इस फॉर्म का सिंपल ओवरव्यू देखते हैं कि ये फॉर्म अगर हम किसी को सेंड करें तो वो कैसा दिखाई देगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने से यहाँ पर आप लोग इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद ये फॉर्म उस तरह दिखाई देगा उनको, यानी यूर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, ओके, जेंडर में सिलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, कंप्लीट एड्रेस, फाइल, फोटो, ओके, और इस तरह लास्ट में इन सबमिट करना है। तो सिंपल चले देखते हैं और एक फॉर्म को फिल करते हैं। फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर नेम को एंटर करना है। नेम एंटर करने के बाद अगेन उस फादर नेम लाइक फादर ऑक्यूपेशन लाइक टीचर, ओके, और डेट ऑफ बर्थ यही सिलेक्ट है, इट्स ओके। उसके बाद हम लोगों ने मेल पर क्लिक करना है। मेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर कुछ भी नंबर देना है। ओके, नंबर देने के बाद यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस देना है, कंप्लीट एड्रेस जो भी हो। ओके, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा लास्ट में फोटो। ओके, यहाँ से आप किसी भी फोटो को यहाँ से आप लोगों ने इसको अपलोड करना है। देखिए अपलोड ब्राउजर, और अगर आप लोग किसी को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर सिंपल अब हम किसी भी फोटो को यहाँ से अपलोड करते हैं, लाइक इस फोटो को यहाँ पर अपलोड करते हैं। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं फोटो भी अपलोड हो गया और इसको अब हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर मैं अब आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। ये देखिए सबमिट हो गया है और यहाँ पर रिस्पांस में आ गया है कि ये फॉर्म एक रिस्पांस मिल गया है, यानी ये सिलेक्ट हो गया है। ओके, एक शख्स ने इसको सबमिट किया। अब बात रही कि इस फॉर्म को तो बहुत से लोग सबमिट करेंगे, बहुत से लोगों का डेटा हमारे पास होगा, उसको हम ऑनलाइन कैसे सेव करें अपने पास। तो ऑनलाइन सेव करने के लिए आप लोगों ने सिंपल रिस्पांस पर क्लिक करना है। रिस्पांस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा ये आइकन, यानी क्रिएट स्प्रेडशीट। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, तो हम लोगों ने एक न्यू शीट क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल क्रिएट पर क्लिक करना है। जिस तरह आप लोग इस पर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा और उसका कंप्लीट डेटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ऑटोमेटिकली एक स्प्रेडशीट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, इस टाइम पर उन्होंने सबमिट किया है, उसका नेम ये था, फादर नेम ये था, उसका फादर ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, सब के सब यहाँ पर आप लोगों के पास आता जाएगा। और यहाँ पर आप लोग वो फोटो भी देख सकते हैं जिस फोटो को उसने वहां से अपलोड किया था। ओके, तो अब हम इस एक और फॉर्म को फिल करते हैं और देखते हैं कि उसका डेटा भी वहां पर ऑटोमेटिकली सेव होता है या नहीं। ओके, सो सिंपल, फाइल को हम लोगों ने वहां से वो नहीं किया था तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ओके, सबमिट होने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगेन रिस्पांस टू। ओके, रिस्पांस टू भी यहाँ पर मिल गया और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल एडमिशन फॉर्म जो हम लोगों ने अभी वहाँ पर सबमिट किया, आप लोग देख सकते हैं मोहम्मद इस्सा के नाम से, खान ड्राइवर। ओके, ये सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों ने सीख लिया होगा कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल गूगल फॉर्म। सो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दीजिए और फिर बेल का बटन दबाएं।